नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल AKM की पाठशाला पर। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब घर परिवार कुशल मंगल से होंगे और पढ़ाई मस्त से कर रहे होंगे। ठीक है, तो साथियों आज हम लोग पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं, जो कि सोशल साइंस का है, क्लास 10th का है। ओके, ये टाइम की हम लोग बात करें टोटल 9 मिनट का है, 90 मिनट, और पूर्णांक की हम लोग बात करें तो 40 नंबर का ही है ना। ये जो 23/9/2023 को जो पूछा गया था प्रश्न साप्ताहिक टेस्ट पेपर में क्लास 10th में, उसी का ये टेस्ट पेपर है। और यही टेस्ट पेपर आपको जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसमें आपको बेहतर रिजल्ट लाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो एक एक टेस्ट पेपर को आप लगाना भूलें नहीं। ठीक है, ये आपके भविष्य का सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिया हुआ है जिसको कि हम कुछ पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे। ठीक है, इसमें जो भी प्रश्न रहेगा वस्तुनिष्ठ है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। इसमें कुल 16 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 2.5 अंक का रहेगा, 2.5 अंक का रहेगा। ठीक है, गलत अगर होता है उत्तर तो आपको उसमें एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प रहेगा और 4 विकल्प ABCD के रूप में रहेगा, और उसमें से आपको चुन करके चारों में से कोई एगो क्या करना है, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उसी तरह से 7 क्या कहता है कि इसमें परीक्षा की समाप्ति से पहले आपको बाहर नहीं जाना है। ठीक है, बाहर जाने की अनुमति आपको नहीं मिलेगी। कोई काम हो तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। प्रश्न संख्या हम लोग बात करते हैं 1 की। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? यदि आप इसका आंसर जान रहे होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसका आंसर जो होगा एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का जो प्रकाशन है वो एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न है आपका 2। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 1920। क्या होगा? 1920, यानी 31 अक्टूबर 1920 में ये स्थापना हुआ था। किसका? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। नेक्स्ट प्रश्न है हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न 4 क्या है कि आंध्र प्रदेश के गुड्डेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, आंध्र प्रदेश की गुड्डेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर जो होगा आपका अलूरी सीताराम राजू। क्या? अलूरी सीताराम राजू ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 क्या है कि निम्न में से किस देश की एकात्मक शासन व्यवस्था है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ ए यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका के पास जो है एकात्मक शासन व्यवस्था अभी भी है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लें तो प्रश्न संख्या 6। इसमें संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसमें एक देश की एकता हो, सही है, क्षेत्रीय विविधता का सम्मान हो, ये भी ठीक है, विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा हो, ये भी ठीक है। यानी इसका आंसर उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं सुमेलित करना है। क्या? सुमेलित करना है। सुमेलित है, कौन सुमेलित है? जो सही होगा उस पर टिक लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, पहले इस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, संघ सूची वैसी सूची है जिसपे जो कानून जो है सिर्फ केंद्र सरकार बनाती है। क्या बनाती है? केंद्र सरकार। राज्य सूची वे सूची है जिसमें
केवल राज्य के मंत्री लोग उस पर कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची वे सूची है जिसमें जिस कार्य को करने के लिए इसमें केंद्र और राज्य दोनों की सहमति होना अति आवश्यक है। यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस सूची के अंतर्गत कानून बनाती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि संघीय सूची के अंतर्गत आता क्या क्या है। तो संघीय सूची में रक्षा, बैंकिंग, संचार व्यवस्था जो है ये सब संघीय सूची में आता है, ठीक है। और राज्य सूची में पुलिस, कृषि, व्यापार ये सब आता है, ठीक है। और समवर्ती सूची की हम लोग बात करें तो इसमें शिक्षा, वन, विवाह मतलब जो सम्मिलित है, तो इसका समवर्ती सूची इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि वह समवर्ती सूची में जो है वन, विवाह और उत्तराधिकार ये सारी चीज़ आते हैं, क्योंकि इसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हाथ होता है, मतलब दोनों मिलकर इस पर कानूनें बनाती है। लेकिन संघ सूची में ये पुलिस, कृषि, व्यापार ये सब गलत है ना, क्योंकि इस पर ज़्यादातर राज्य सरकारें काम करती है, ठीक है। राज्य सूची की हम लोग बात करें तो बैंकिंग, संचार की व्यवस्था जो है ये सब संघ सूची का पार्ट्स है। तो मतलब ये जो है पूरी तरह से ये सब क्या है, गलत है ना। ये सब क्या है, गलत है, यानी इसका आंसर सी सुमेलित है, मतलब सही आंसर ठीक होगा, ठीक है। इसका आंसर सी सही होगा। 8 के प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। भारत की संघीय प्रणाली में राज्य सरकारें उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है जो निम्नलिखित में शामिल है, ठीक है। भारत सरकार की संघीय प्रणाली में राज्य सरकारें उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है निम्नलिखित में से क्या है। संघ सूची में, राज्य सूची में, अवशिष्ट की समवर्ती सूची में। तो इसके आंसर की हम लोग बात करें तो इसका आंसर समवर्ती सूची राइट होगा, ठीक है। क्योंकि भारत की संघीय प्रणाली में जो है राज्य सरकारें सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है, किसमें, ये समवर्ती सूची, क्योंकि इसमें भारत का भी केंद्र सरकार का भी भाग होता है, कुछ हाथ होता है, और इसमें राज्य सरकार का भी कुछ हाथ होता है, इसलिए इस समवर्ती सूची में इसको रखा गया, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लें। वन और वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण की दृष्टि से जो वन सबसे मूल्यवान माने जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण की दृष्टि से जो वन सबसे मूल्यवान माना जाता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका आरक्षित वन राइट आंसर होगा। क्या होगा, आरक्षित वन राइट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 10। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि वन महोत्सव यानी पेड़ों का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है आपका 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच, ठीक है। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच यह सेलिब्रेट जो है फेस्टिवल जो है मनाया जाता है, ठीक है। विच इज़ द वन महोत्सव फेस्टिवल ऑफ ट्री सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा, जुलाई। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो इसका आंसर देहरादून राइट आंसर होगा, यानी सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 12, ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियों के किन पेड़ों की पूजा करते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्रों में मुंडा और संथाल जो है जनजाति जो है किन पेड़ों की पूजा करते हैं। तो इसका आंसर जो राइट होगा वो महुआ और कदम का वृक्ष, ठीक है। महुआ और कदम का वृक्ष को जो है वे पूजा करते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या देखिए क्या है 13। प्रश्न संख्या 13 क्या है। रमेश, सुरेश और नरेश, राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेत में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है, नरेश एक शिक्षक और राकेश टैक्सी ड्राइवर है।
तो इसमें बताना है कि सेवा कार्य इनमें से कौन सा है, मतलब कौन सा कार्य जो है इसमें सेवा कार्य है ना, कि यह फसल वाला खेती वाला काम करता है वो सेवा कार्य। तो देखिए ये हम यहाँ पर बात करें तो सभी कुछ ना कोई सेवा ही के रूप में। मान लीजिए कि ये खेती करता है तो खेती भी करना किसी का सेवा ही करना है, सेवा देना है। मजदूरी करना, मजदूरी आप कर रहे हैं तो किसी का मजदूरी के बदले भले आपको पैसा मिलेगा, लेकिन उसका आप हेल्प ही किए, उसका सेवा ही किए। शिक्षक भी है तो शिक्षक भी क्या करता है, समाज को सेवा के अंतर्गत ही आता है। उसको सुरक्षित करने का मतलब समझिए कि उससे भले उसको पैसा मिलता है लेकिन वो भी समाज को सेवा ही करता है। ठीक है, टैक्सी ड्राइवर है कि ये भी एक तरह से मान लीजिए कि सेवा ही करता है। तो इसमें जो है चारों भाई लोग जो है ना, ठीक है, चारों भाई लोग की जो कार्य सेवा है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मतलब सारे लोग सेवा ही कर रहे हैं, समझिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 14। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 14 क्या है कि अल्प बेरोजगारी तब होता है जब लोग, अल्प बेरोजगारी कहते हैं किसको है ना, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो वह अपनी क्षमता से कम काम कर रहा हो, उसको काम करना नहीं चाहता हो, सुस्त ढंग से काम कर रहा हो, उनके काम करने के भुगतान नहीं किया जाता हो। देखिए अल्प बेरोजगारी का मतलब हुआ कि रोजगार कम मिलना। क्या, जब लोगों की कार्य करने की क्षमता के अनुकूल काम नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग अल्प बेरोजगारी कहते हैं। तो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, जिस मान लीजिए उसकी क्षमता जितना है उससे कम काम अगर करेगा तो ये भी एक अल्प बेरोजगारी का ही कारण है। लेकिन काम नहीं करना चाहते हैं ये तो बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि काम है फिर भी नहीं करना चाहते तो इसको बेरोजगारी हम नहीं कहेंगे। सुस्त ढंग से काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको काम दिया भी गया तो आप अच्छी तरह से उसका काम नहीं कर रहे हैं तो ये भी कोई बेरोजगारी का कारण नहीं है। उनके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता है, उनके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। देखिए जब तक कोई काम नहीं करेगा तब तक उसको भुगतान कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका फर्स्ट नंबर राइट होगा, क्योंकि अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, जिसकी जितनी क्षमता है वो काम कर रहे हैं, मतलब काम ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसको हम लोग अल्प बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 15। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? सवेतन छुट्टी का जो प्रावधान है किस क्षेत्र में होता है? तो इसका आंसर होगा असंगठित क्षेत्र। क्या होगा? असंगठित क्षेत्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें, प्रश्न संख्या 16। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग सेवाएं, व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा तृतीय क्षेत्र। क्या होगा? तृतीय क्षेत्र की ये सारी गतिविधियां है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और इसी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये सेशन उन लोगों को भी देखने का मौका मिले और वे एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा दूसरों की कामना करनी चाहिए। यदि आप दूसरों की कामना करते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन आपका भलाई होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।